जो आउटपुट NO से निकल रही है वो नॉर्मली ओपन यहाँ हम इसके साथ कर देंगे। अब ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, तो ये इस वक्त ओपन है। अब हम इसके कनेक्शन देते हैं नॉर्मली क्लोज। इस वक्त ये क्लोज के साथ जो हमने सिंगल फेज लगाया है उसके नॉर्मली क्लोज 2 पॉइंट जो उसके साथ, और इसकी आउटपुट हम आगे जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट ब्रेकर है उसके साथ दे देंगे। अब ये काम किस तरह करेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। हमारे इस चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक़ वीडियोज़ मिलती हैं और कुछ मजहबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने का अजर और इसको आगे फैलाने का अजर जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनका नाम करता हूँ, ख़ासकर अपने और देखने वाले के जो लवाहकीन वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 3 फेज़ सोलर इन्वर्टर ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ जो हमने लगाना है एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। तो उसकी वायरिंग डायग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सोलर इन्वर्टर का फ़ायदा हमें क्या है इस सिस्टम का, कि जो 3 फेज़ ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है वो बहुत महंगा है। वो तकरीबन 9 लाख से लेकर 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक 10 किलोवाट की उसकी प्राइस है। मुख्तलिफ ब्रांड की मुख्तलिफ प्राइस है। जबकि जो 3 फेज़ ऑन ग्रिड है सोलर इन्वर्टर वो 10 किलोवाट उसकी कीमत है तकरीबन 3 लाख के इर्द गिर्द। तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रख कि अगर हम इसी को हाइब्रिड करें, जो ये वायरिंग मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे उसको हम हाइब्रिड कर सकते हैं। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब ये 3 फेज़ सोलर इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शन है। ये इसकी जो पहली वीडियो दूसरी वीडियो सोलर इन्वर्टर के बारे में वो मैं यही अपलोड कर चुका हूँ। अब अगर उसको आपने देखना है उस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपने वो जाके वीडियो देख लेनी है। अब हम इसके साथ अभी ऐड करने जा रहे हैं ताकि दिन के वक्त अगर आपको, क्योंकि इसमें जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होता है उसमें मसला ये होता है कि अगर वापडा ना हो तो वो काम नहीं करता। तो अगर आपने इतना ख़र्चा किया है और आपके पास दिन के टाइम वापडा लोड शेडिंग है और आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई सोलर का फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर फ़ायदा क्या। उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम ये सिस्टम लगाने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमें एक अदर सोलर इन्वर्टर चाहिए सिंगल फेज़, वो 3 से 5 किलोवाट का, जो भी आपके घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जो विदाउट बैटरी भी चल जाता है। बैटरी के साथ भी आता है और इसमें ऑप्शन होता है कि विदाउट बैटरीज भी। अब हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि कनेक्शन हमने कैसे करना है। एक इसके साथ सर्किट ब्रेकर लगाएंगे हम और इसको सोलर की हमें पावर देनी है। सोलर की एक स्ट्रिंग जो बनेगी, जो आपकी 10 किलोवाट की एक स्ट्रिंग है, वो 5 किलोवाट के जो सोलर इन्वर्टर है सिंगल फेज उसमें आप डायरेक्ट वो दे सकते हैं। उसके दरमियान में हम एक सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं। सर्किट ब्रेकर से वह निकल के आपके इन्वर्टर के अंदर चली जाएगी। ये आपके सोलर के हो गए। अगर 3 किलोवाट है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली पैनल्स की वायरिंग देनी पड़ेगी। मैं ये 5 किलोवाट का है, मैं इस हिसाब से तरतीब दे रहा हूँ। अगर 3 किलोवाट का होगा तो आपने पैनल देख लेने के कितने पैनल उसके साथ लग सकते हैं। अब हम इसके साथ ऐड करते हैं। अब ये जो इसका डोमेस्टिक लोड के लिए जो करंट हम जा रही थी हमारी लीडिंग वो मैंने ख़त्म कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि आगे हमने डोमेस्टिक लोड किस तरह कनेक्ट करना है। इसके अंदर हम अब चेंज ओवर स्विच लगाएंगे। ये कई तरह के आते हैं। अब ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, इसमें मैनुअल भी होता है और ऑटो फंक्शन भी होता है। अब 2 हमने इसको इनपुट दे दी हैं जो आपकी नॉर्मली पहले से लगी हुई थी इसके अंदर, वो एक साइड पे हमने दे दी हैं जो आपके वापडा से भी और इन्वर्टर के भी इन बिटवीन से आ रही थी। अब दूसरे ये जो सिंगल फेज़ हम 5 किलोवाट का लगा रहे हैं, इसकी इनपुट इसके ऊपर चली जाएगी। अब आउटपुट इस तरह कनेक्ट होगी कि इसकी आउटपुट हम दोनों शार्ट कर देंगे, फेज़ के साथ, न्यूट्रल के साथ। अब इसकी हम कॉमनली इसको कनेक्ट कर देंगे आपका जो सर्किट ब्रेकर है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो ये आपका एक कनेक्शन, एक तरीकाकार तो ये है।
अब ये काम किस तरह करेगा आपको मैं बता देता हूँ कि काम इस तरह करेगा ये कि जब आपकी वापडा आ रही होगी, आपने इसको सिलेक्शन इस पे कर लेनी है, इस साइड पे अपने जो सिलेक्टर स्विच है, चेंज ओवर स्विच है, इस पे होगी। और जब आपकी वापडा नहीं आ रही होगी तो आपने इस तरफ कर देनी है और इसको ऑन कर देना। ये तो हो गया मैनुअल इसका सारा फंक्शन। तो ये काम करेगा, ये आपके घर को सप्लाई जलती रहेगी। जब वापडा नहीं होगा तो ये इस तरह फंक्शन करेगा। ये देखें वापडा नहीं है तो ये वाला आपने सिलेक्शन कर लेनी है। अब अगर हम देखें कि इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम इसके अंदर मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा देते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर किस तरह काम करता है, पहले इसको मैं ये वाली वायरिंग को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमें लगाने में आसानी हो। अब एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर ले लिया और इसके कनेक्शन हम एक स्ट्रिंग के इसके हम दे देंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर जो नॉर्मली कनेक्टेड होता है, और इसकी आउटपुट हम इस सोलर इन्वर्टर को दे देंगे। और इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर किस तरह काम करता है, ये इसको जब हम सप्लाई देते हैं 220 तो ये उस वक्त ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होगा, ये नॉर्मली जो कनेक्टेड पॉइंट है ये जब ऑन होगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। जब नॉर्मली ओपन हो जाएंगे तो जब बिजली जाएगी तो ये नॉर्मली कनेक्टेड हो जाएंगे। अब ये बिजली हम भेज देते हैं, ये बिजली चली गई है, वापडा अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब ये हमारा ये कनेक्शन जो नॉर्मली कनेक्टेड पे हो गए हैं, अब इसको तो वापडा मिल नहीं रही, हमारी यहाँ से सप्लाई नहीं है। अब ये सप्लाई इसको मिलनी शुरू हुई, सप्लाई बनानी शुरू कर दी। अब इसको अब सिलेक्टर स्विच को इस तरफ कर देंगे, या ऑटो पे रखा हुआ है तो ऑटो पे कर देंगे तो ये काम होगा। तो इस तरह इसकी वर्किंग, जब बिजली आएगी तो ये इसको बिजली मिलेगी तो ये इसको डिस्कनेक्ट करा देगा, ये काम उस वक्त नहीं करेगा। तो ये सब जो आपके सोलर की पावर इसको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ये बाकी उस सिस्टम को मिलती रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा लें, अगर हम एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इस जगह भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा लेता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। एडिंग अनदर मैग्नेट कॉन्टैक्टर, यहाँ मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऐड कर देते हैं। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर की अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर NO NC NC NO ये 4 पॉइंट बने। इसी तरह नीचे NO NC NC NO। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और ये होता है नॉर्मली कनेक्टेड। अब A1 और ये A2 यहाँ आपने सप्लाई देनी होती है इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए। जब आप इसको सप्लाई देंगे जो NO है वो NC हो जाएगा, जो NC है वो NO हो जाएगा। अब हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं किस तरह होने हैं। अब जो NO है नॉर्मली ओपन, ये हम जो मेन हमारा सिस्टम है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, फेज के साथ, न्यूट्रल के साथ। और इसी तरह इसकी जो आउटपुट NO से निकल रही है वो नॉर्मली ओपन यहाँ हम इसके साथ कर देंगे। अब ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, तो ये इस वक्त ओपन है। अब हम इसके कनेक्शन देते हैं नॉर्मली क्लोज। इस वक्त ये क्लोज के साथ जो हमने सिंगल फेज लगाया है उसके नॉर्मली क्लोज 2 पॉइंट जो उसके साथ, और इसकी आउटपुट हम आगे जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट ब्रेकर है उसके साथ दे देंगे। अब ये काम किस तरह करेगा, अब इसको भी यहाँ इसके अंदर जो एक कॉइल दी हुई है जो इसको ऑन ऑफ करवाती है। अब इसको हम सप्लाई देते हैं, इसको जो आपकी वापडा आ रही है वहाँ से आपने सप्लाई देनी है। ये केयर करें कि वापडा से ताल्लुक़ होना चाहिए, जब वापडा ऑफ हो तो ये ऑफ़ हो जाना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ वापडा से के सर्किट ब्रेकर से दे दिया, अब इसने करवा दिया इसको ऑन, ठीक है। ये बाकी वायरिंग इस तरह आप ना देखिएगा, ये वायरिंग आपको ये मैंने समझाने के लिए, लेकिन ये आपको ऐसे पॉइंट से देनी पड़ेगी कि ये हमारे बाकी घर के साथ इसका कोई कनेक्शन हो, सिर्फ वापडा के साथ हो। अब जब ये ऑन हो गया, वापडा आ रही है, तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मली क्लोज थे अब ये नॉर्मली ओपन, अब जब वापडा इसको मिली तो ये ओपन हो गए हैं और जो ओपन थे वो क्लोज हो गए हैं। तो ये हमारा सिस्टम काम करेगा, ये वाला मेन जो हमारा इन्वर्टर है वो काम करेगा, हमारे घर को लोड मिलता रहेगा। लेकिन जो ही हमारी वापडा बंद हो जाएगी तो उस वक्त क्या करेगा, अब
ये तो काम नहीं करेगा, यहाँ से पावर नहीं मिलेगी, और ये हमारा ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये भी नॉर्मली कनेक्टेड पे इसको सोलर से इसको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, और इसकी आउटपुट नॉर्मली कनेक्टेड, क्योंकि ये अब नॉर्मल पोजीशन में इसको वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो ये आगे पास ऑन करेगा और यहाँ से हमारे डोमेस्टिक लोड को चलती जाएगी। तो ये हमारा तरीक़ाकार है कि हम 3 फेज़ ऑन ग्रिड इन्वर्टर को हम हाइब्रिड करते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर वो हम सिस्टम लगाते हैं, इस ये लगाएं और वो लगाएं, तो 4.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है, जो आप 4.5 लाख बचा सकते हैं। फर्दर अभी हम इसको देख लेते हैं, एडिंग बैटरी ऑप्शनल। तो ये बैटरी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड बनाना है तो एक अदद हम इसके अंदर बैटरी ऐड करेंगे। और इस ये जो सोलर इन्वर्टर है ये सिंगल फेज़ है, इसमें बैटरी का ऑप्शन भी होता है, तो आप इसको बैटरी दे देंगे। तो रात के टाइम भी अगर आपकी वापडा वगैरह जाती है तो आप इसका बैकअप ले सकते हैं। तो ये एक आपका जो 3 फेज़ ऑन ग्रिड सिस्टम है उसको हाइब्रिड किया है हमने, एक एडिशनल ये सोलर इन्वर्टर लगाकर सिंगल फेज़ का 5 किलोवाट का, आप इसको 10 किलोवाट का भी लगा सकते हैं या इससे कम का भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके बाकी और अखराजात नहीं होंगे, सिर्फ इसी का कास्ट होगी, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं तो उसमें बैटरी ऑलरेडी होती है। अब इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि आप ये सिस्टम लगाकर बाकी सेम टू सेम यूज़ करके, थोड़ी सी वायरिंग को इस तरह करके आप इसको हाइब्रिड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बात कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, पूछिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ बार बार नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट N टाइप और P टाइप सोलर पैनल विच आर बेस्ट, ये हमारी वीडियो होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।